सत श्री अकाल, वड़क्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। आप कैसे हैं प्रभु? इस वीडियो में 3 कहानियों की बात करेंगे। सबसे पहली कहानी जो कल वाले मैच में मतलब होते होते रह गया और फिर हो गया और मतलब जो भी हुआ, दिल्ली और कोलकाता का जो मैच था। दूसरी बड़ी कहानी है, ये उंगली भी बहुत बड़ी है। ये इस बड़ी कहानी का मतलब ये है कि कल मैच के जो हीरो थे वरुण चक्रवर्ती, उनके जीवन की छोटी सी प्यारी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, कहां से कहां वो पहुंचे हैं संघर्ष कर करके। और तीसरी कहानी जो आज शाम को मैच होने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए फिर स्वागत कर लीजिए अपना, अपने आप ही, मतलब मैंने तो पहले ही कर लिया था। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। सबसे पहले दिल्ली गई थी कलकत्ता और दोनों टीम्स ठीक ही फॉर्म में थी। दिल्ली की टीम पिछले 5 में से 4 मैच जीती है, कलकत्ता वाले 5 में से 2-3 जीते, 2-3 हारे, मतलब उनका मिक्स बैग चल रहा था। अभी पंजाब ने उनको अपने घर आके हराया था, उससे पहले जयपुर ने हराया था। तो ओवरऑल टीम्स दोनों बड़ी बैलेंस लग रही थी। लेकिन ये मैच हो गया एक तरफा। एक टाइम तो लगा कि जो दिल्ली ने गुजरात को उनके घर जाके वो 88-89 पे ऑल आउट किया था, वो ऐसा हुआ नहीं। 140 समथिंग पे पहुंच गए और एंड में जो अच्छी बैटिंग हुई है उसने कम से कम लाज बचाई जरूर, लेकिन वो फिर फॉर्मेलिटियां रह गई थी, मतलब फॉर्मेलिटी से बची थी। कोलकाता वालों ने आराम से मैच जीता। कहानी नंबर 2, कोलकाता की जो बॉलिंग है ओवरऑल एज अ यूनिट आपने बेहतरीन काम किया है। और तीसरी बात, मतलब उन पे तो जोक्स भी अब सड़ने लगे हैं। हालांकि जो नमक है वो पड़ा रहे, वो सड़ता नहीं है, पर सॉल्ट पे बनने वाले सॉल्टेड कैरामल वाले जोक्स और सॉल्ट ऑन फ्रेंच फ्राइज और इत्यादि इत्यादि, वो सब अब सड़ चुके हैं। पर ये बैट्समैन निखर रहा है, ये बैट्समैन लगातार तरोताजा हो रहा है। पिछला सीजन मुझे याद आता है, और किस किस को नहीं याद, हाथ खड़ा करो और मुर्गा बन जाओ, क्यों नहीं याद। मतलब कोलकाता वाले पिछले 1-2 सीजन में तो अपने ओपनर्स ढूंढ रहे थे। मतलब उनका तो ये हाल था कि मतलब बहुत ही बुरा हाल था। गौतम गंभीर तो अब आए हैं, पिछली बार भी वो उनको कह रहे थे भाई आ जाओ हमारे लिए ओपनिंग कर दो, ओपनर मिल ही नहीं रहे थे। इस बार फिल सॉल्ट आ गए और फिर सुनील नाम का लड़का तो फिर उनके पास है ही है ना, आप जानते ही हैं। तो ये ओवरऑल कल के मैच की कहानियां थी। बेहतरीन आपको जीत मिली है जिसकी आपको जरूरत थी। दूसरी चीज पे आ जाइए, वरुण चक्रवर्ती। ओहो हो, मतलब बचपन में मेरे फेवरेट स्टार थे। वरुण चक्रवर्ती नहीं, मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा करते थे। क्योंकि मैं बहुत वाहियात डांस करता था, अभी भी उतना ही वाहियात करता हूं। प्लीज मुझे कभी मत कहिएगा डांस करने के लिए। इंस्टा पे मेरे वीडियो मत देखिएगा, 1-2 में मैं डांस कर रहा हूं किरण मोरे और चेतन शर्मा जी के साथ, बहुत वाहियात डांस किया। पर मेरे बचपन के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती वाला काम यहां वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं। 3 आपने विकेट ली हैं और इनकी कहानी जो है ना प्रभु, वो कोई मजाक नहीं है। मेरे जोक सपाट, इनकी कहानी है प्रेरणादायक, इंस्पिरेशन देने वाली। इंस्पिरेशन का स्पेलिंग सुनाओ। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक विकेट कीपर के तौर पे, बात नहीं बनी। उसके बाद जब क्रिकेट में इनकी बात नहीं बनी और दाल नहीं गली, तो फिर ये पढ़ने चले गए। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में गया था, मैं तो खैर क्रिकेट खेलता भी नहीं था। अपनी गली के 11 बच्चों में भी मुझे सबसे पीछे फील्डिंग मिलती थी, पर ये चले गए आर्किटेक्चर पढ़ने। और उसके बाद 25 साल की उम्र तक इन्होंने फ्रीलांस आर्किटेक्ट का काम किया। फिर मन कहीं और था और दिमाग कहीं और था, तो इन्होंने अपने दिल की सुनी और दिमाग को कहा कि चाचू ऑल इज वेल। वापस क्रिकेट में आ गए। आए तो मीडियम पेसर करनी शुरू कर दी। अब अच्छे खासे लंबे हट्टे कट्टे ये हैं, तो जाहिर तौर पे आप क्रिकेट में मीडियम पेस पे आएंगे। पर फिर हो गई इंजरी। रबदा पाना, वो बाबा साईं बुल्ले शाह का, साईं बुल्ले शाह के गुरु साहब ने उनको कहा था, बुल्लिया रबदा की पाना, इधरों पुटना इधर लाना। मतलब प्रभु क्या करता है, इधर से उखाड़ता है और इधर लगा देता है, यही ईश्वर करता है। तो मतलब तकरीबन तकरीबन मेरी फिलॉसफी अपार्ट यही हुआ वरुण चक्रवर्ती के साथ। मीडियम पेस के तौर पे दोबारा इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, बात नहीं बनी, इंजरी हो गई। फिर चूंकि दिल में अरमान इतने ज्यादा थे कि खेलना ही क्रिकेट है, तो भाई ने फिर स्पिन करवानी शुरू कर दी और स्पिन इनकी चल निकली। जैसे ही डोमेस्टिक में आए छा गए। फिर आपको पता ही है पंजाबी लोगों को जौहरी की तरह हीरे की पारखी कदर होती है।
पंजाब ने इनको 8.5 करोड़ में ले लिया, 8 करोड़ 40 लाख में आपने ले लिया, तो फिर इनका करियर क्या चल निकला? जी नहीं, यहां भी कहानी में एक ट्विस्ट है। इन्होंने अपने पहले ही ओवर में, भारतीय T20 लीग जब इन्होंने खेली तो पहले ही ओवर में 25 रन दे दिए। किसी भी खिलाड़ी के लीग के पहले ओवर का अब तक सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड ये है जो वरुण भाई के नाम पड़ गया। मतलब एक वो तांबे भाई भी हैं जो हैट्रिक लेके जाते हैं, पर इनको पहले ओवर में 25 रन पड़े। पर उसके बाद जब ये कोलकाता में आए तो फिर रसगुल्ले खा खा के और मिष्टी दोई खा खा के इनकी बॉलिंग भी मीठी हो गई, और बाकी जो है सो है यही है। बाकी कहानी आपको इनकी पता ही है। तो ये प्रेरणा देने वाली कहानी है वरुण चक्रवर्ती की, कि दिल की सुनो, दिमाग की भी सुनो, दिल की सुनो। मतलब मुझे बनना कुछ और था, और ये भी बनना था और वो भी बनना था, डॉक्टर भी बनना था और मीडिया में भी आना था, तो मैंने दिमाग की भी सुन ली और दिल की भी सुन ली, और बाकी प्रभु की माया है। वो माया वरुण के साथ भी है, वो माया सबके साथ रहनी चाहिए। ऐसी मेरी दुआ है कि जो सपने आप ले रहे हैं, घर वालों की भी सुनिए, अपनी भी सुनिए, दोनों के लिए मेहनत कीजिए, बाकी प्रभु पे छोड़ दीजिए। वरुण ने दोनों काम किए और प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। तो अब बात करते हैं आज होने वाले मैच की, क्योंकि लखनऊ की टीम खेल रही है मुंबई से। दोनों टीमों की वर्तमान स्थिति बिल्कुल ही जुदा जुदा है। लखनऊ अगर आज जीती तो टॉप 4 में जाएगी, नंबर 2 पे भी जा सकती है, 3 तो उनकी जगह पक्की है। मुंबई के पास है प्रभु 6 पॉइंट्स, बचे हैं 5 मैच, 5 दूनी 10, 10 और 6 16। पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी? 16 पॉइंट्स की। यानी मुंबई अगर बचे हुए 5 मैचेस जीती तो हो सकता है प्लेऑफ में जाए, क्योंकि 16 कोई गारंटी का स्कोर नहीं है। हो सकता है कि कट ऑफ इस बार ऊंची चली जाए, नीची चली जाए, पर पिछली बार की कट ऑफ को अगर हम एक आधार मान लें तो आपको 5 मैचेस जीतने हैं, और फिर प्रार्थनाएं भी करनी है कि ये टीम उसे हराए और वो टीम इसे हराए, ये इससे भी हराए और उसे भी हराए और वो इससे भी हारे, और मतलब मुंबई के लिए मामला है मुश्किल। ये सबसे बड़ी कहानी है कि आपके लिए हर मैच नॉकआउट के जैसा है। अब हारना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लखनऊ वाले क्या अफोर्ड कर सकते हैं? उनके लिए अच्छी खबर है। एक तो ये कि आप टॉप 4 में आज चले जाएंगे, दूसरी ये कि मयंक यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिट हैं। अगर वो फिट हैं और उन्होंने अपनी स्पीड निकाली तो फिर लखनऊ के लिए मैच निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या ये आज का मैच मयंक यादव को वेस्ट इंडीज और अमेरिका जाने वाली टीम में एक कंटेंडर बनाएगा? क्योंकि कितने हमने भारतीय बॉलर देखे हैं जो 150 से ऊपर बॉलिंग करते हैं, ज्यादा नहीं देखे। और ये भी हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक टीम की घोषणा हो चुकी हो, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों ने हमको ब्रेकिंग न्यूज दी है कि आज भारतीय सेलेक्टर मिल रहे हैं। गुजरात में उनकी मीटिंग हो रही है। भारतीय सिलेक्शन गुजरात में पता नहीं कहां कहीं हो रही है। दोपहर तक, शाम तक, जब तक आप वीडियो देखें, हो सकता है सुबह ही खिलाड़ियों की सूची बाहर आ जाए। तो क्या मयंक यादव जब तक खेलेंगे तब तक टीम आ चुकी होगी, या सेलेक्टर्स के मन में ऑलरेडी उनको लेके कुछ विचार है, हाँ का या ना का, नहीं पता। पर ये दोनों कहानी आज आपस में जुड़ती हैं, और एक कहानी मेरी फेवरेट है, और कृपया करके एडिटर साहब उनकी फोटो लगा दीजिए। मयंक यादव के सामने होंगे सूर्य कुमार यादव। मतलब ये कोई वो नहीं है, कोई मतलब यादव और यादव का कॉम्बिनेशन नहीं है। सूर्य कुमार यादव जब क्लीन शेवन होते हैं और जो थोड़ी सी जवानी की उनकी फोटो है, मैंने एक बार हिंदी कमेंट्री में भी कहा था ये, कि मयंक यादव देखने में सूर्य कुमार यादव के दूर के मामा के लड़के लगते हैं। मतलब मुझे देखने में दोनों थोड़े थोड़े सेम से लगते हैं। मतलब ये मतलब ऐसी कहानी है जिसपे आप कहेंगे कि औ की कहानी बनी, बट कहानी तो है एक। लेकिन उससे बड़ी कहानी क्या है? ईशान किशन प्रभु वर्ल्ड कप में जाने के लिए जिन जिन विकेट कीपर्स ने वो फाइल्स वहां पड़ी हुई हैं, जिन जिन विकेट कीपर्स की फाइल लगी हुई है, उसमें ईशान किशन का नाम बहुत मजबूत नहीं है। ऋषभ पंत बहुत मजबूत हैं, संजू सैमसन, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल को एक ही पारी मिली खेलने के लिए, पर चलिए उनकी फाइल थोड़ी सी चल पड़ी है। जितेश शर्मा अब तक नहीं चले, जो भारत के लिए आखिरी T20s खेले थे। ईशान किशन, मतलब हो सकता है कि जब तक इनकी बैटिंग आए तब तक टीम भी अनाउंस हो चुकी हो, हमें नहीं पता। पर क्या ईशान किशन के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा भारतीय जर्सी दोबारा पहनने के लिए? ये भी एक कहानी है। या जब पता चले कि वो टीम में हैं तो और खुल के खेलें, या टीम में नहीं है तो भी खुल के खेलें। तो ईशान को लेके ये एक कहानी जरूर है।
लखनऊ के दृष्टिकोण से आप क्विंटन डिकॉक की बात कर सकते हैं। जब चलते हैं तो 60-70-80 का स्कोर बनाते हैं। पिछले 2 मैचेस में 80 में से 1 मैच में 8 बनाया था और 1 में 0 बनाया था। तो निरंतरता मांगता है लखनऊ उनसे। और बाय द वे किस किस को याद है काइल मेयर्स पिछले साल खेले थे, क्योंकि शायद डिकॉक के ही आने में देरी हो गई थी और उन्होंने कमाल कर दिया था। वो इस बार गायब हैं। ये मेरी कहानियां थी प्रभु लोग। अपनी कहानियां भी ज़रूर बताइए, प्रिडिक्शन ज़रूर बताइए कि मुंबई और लखनऊ में से आपकी फेवरेट कौन सी टीम है। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।